हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक्स विद डॉक्टर सुमित कुमारी दया। अब हम कर रहे हैं एवरीडे इंग्लिश, जिसमें हम कुछ यूज़फुल सेंटेंसेस जो है वो सीखेंगे जो हमारी डेली यूज़ में काम आते हैं। जैसे कि मुझे नहीं पढ़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इस तरीके की सेंटेंसेस जब हम सीख लेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाती है। तो चलिए करते हैं शुरू। क्या आपको पता था ज़्यादा टीवी मत देखो को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डू नॉट वॉच टू मच टीवी। डू नॉट वॉच टू मच टीवी। केला छील दो, पता है आपको इसको इंग्लिश में कहते हैं पील ऑफ द बनाना। पील ऑफ द बनाना। अगर फ्रिज खराब हो गया है तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? फ्रिज इज़ नॉट वर्किंग। फ्रिज इज़ नॉट वर्किंग। मुझे भी जाना है, अगर कोई जा रहा है और आपको उसके साथ जाना है, आप अपनी मम्मी को कह सकते हो मम्मी मुझे भी जाना है। तो आप कहेंगे मम्मी आई हैव टू गो टू। आई हैव टू गो टू। फिर अगर हम कहते हैं कि भाई मम्मी बोलेंगी खाना खा लो, आप कहते हो मुझे भूख नहीं लगी है, तो आप बोल सकते हैं आई एम नॉट हंग्री। आई एम नॉट हंग्री। अगर मम्मी बोलती हैं भाई खाना खा लो, तो आप कहते हो अभी मेरा काम रहता है, अभी नहीं, मैं अभी नहीं खाऊंगा। तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हो आई विल नॉट ईट नाउ। आई विल नॉट ईट नाउ। तो इस तरीके से सेंटेंसेस जब आप डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होती जा रही है। अगर आप कहते हो मम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ, मम्मी आई एम गोइंग आउटसाइड। मम्मी आई एम गोइंग आउटसाइड। अगर आप कहते हो मम्मी मैं पढ़ने जा रहा हूँ या मम्मी मैं पढ़ने जा रही हूँ, मम्मी आई एम गोइंग टू स्टडी। मम्मी आई एम गोइंग टू स्टडी। अगर आपको भूख लगी हुई है और आप कहते हो मम्मी मुझे खाना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? मॉम आई वॉन्ट टू ईट। मॉम आई वॉन्ट टू ईट। अगर कोई जा रहा है कहीं पर भी घूमने या बाहर जा रहा है, आपको भी जाना है, आप कहते हैं मैं भी चलूँगा या मैं भी चलूँगी, तो उसको आप क्या कह सकते हैं? आई विल ऑल्सो गो। आई विल ऑल्सो गो। अब आपको खेलने का मन कर रहा है, आप पूछते हो मम्मी मैं खेलने जाऊँ, तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे मम्मी मे आई गो टू प्ले। मम्मी मे आई गो टू प्ले। आजकल अगर मोबाइल फ़ोन नहीं मिलता है तो हम बड़े बेचैन हो जाते हैं। अगर आप कहें मुझे अपना मोबाइल नहीं मिल रहा है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप? आई कांट फाइंड माई मोबाइल। आई कांट फाइंड माई मोबाइल। चार्जर नहीं मिल रहा, आई कांट फाइंड माई चार्जर। जो भी चीज़ नहीं मिल रही, यू कैन से आई कांट फाइंड माई पेन, पेंसिल, बुक एट्सेट्रा। अगर आप कहते हो मुझे नहीं पढ़ना, आपको बोला जाए भाई पढ़ लो अभी पेपर आ गए हैं, आपका मन नहीं कर रहा, उस टाइम आप कहेंगे मुझे नहीं पढ़ना, तो आप कहेंगे आई डोंट हैव टू स्टडी। आई डोंट हैव टू स्टडी। अब जैसे चेंजिंग वेदर आता है तो किसी को जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, तो अगर हम कहें उसे सर्दी है, तो हम बोलेंगे शी हैज़ अ कोल्ड। लड़का है तो ही हैज़ अ कोल्ड। नाम लेके भी आप बोल सकते हो सोनी हैज़ कोल्ड। ठीक है। अब जब हम टीवी देख रहे होते हैं तो हम कहते हैं नहीं नहीं ये चैनल हटाओ भाई, स्टार प्लस लगाओ या सोनी लगाओ, कलर्स लगाओ, कोई भी न्यूज़ चैनल लगाओ, तो हम क्या कहेंगे उसको? ट्यून इनटू स्टार प्लस, ट्यून इनटू न्यूज़ चैनल, ट्यून इनटू कार्टून्स नेटवर्क एट्सेट्रा। अब जब हम बाहर से आते हैं तो हम कहेंगे जूते उतार दो, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे टेक ऑफ द शूज़। टेक ऑफ द शूज़। और इसको इंग्लिश में अगर कहें जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज़ बोलते हैं, पुट ऑन द शूज़। अगर हम कहें कील ठोक दें, जैसे कि कोई चीज़ टांगनी हो, हमें दीवार में कील ठोकनी हो, तो हम क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? हैमर द नेल। हैमर द नेल। अब आप पूछते हैं कि भाई अब मैं क्या पहन के जाऊँ, तो अगर हम कहें आज नीली कमीज़ पहने, तो हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे पुट ऑन द ब्लू शर्ट टुडे। पुट ऑन द ब्लू शर्ट टुडे। इसकी जगह कोई भी शर्ट हो सकती है, टी शर्ट हो सकती है, तो आप वो चेंज कर देंगे अकॉर्डिंगली। जब हम खाना खाते हैं तो सब बोलते हैं भोजन करते समय मुंह बंद रखें, बोले ना, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे क्लोज योर माउथ वाइल ईटिंग। क्लोज योर माउथ वाइल ईटिंग। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, अगर हमें इनको बोलना आ जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है उसको हम इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो अगर हम कहें किसी को बिस्तर पर बैठो, तो हम क्या कहेंगे? गेट ऑन द बेड। गेट ऑन द बेड।
अगर हम किसी को कहते हैं बिस्तर से उतरो, बिस्तर से उतरो, तो उसको क्या बोलेंगे? गेट ऑफ द बेड, गेट ऑफ द बेड। अगर कहते हैं बालों पर तेल लगाएं, अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर, अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर। तो ये थे कुछ सेंटेंसेस जो हम डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, तो इससे हमारी इंग्लिश बन जाती है इफ़ेक्टिव काफ़ी, और हमें जो है बहुत सारे सेंटेंसेस जब बोलने आते हैं तो हमारा इंग्लिश बोलने का और भी मन करता है और कॉन्फिडेंटली हम उसको सीख पाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग मोर वीडियोज़। कोई सजेशंस आपके हैं, आप किस तरीके का और सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को अगर आप दबाते हैं तो नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी, आप पाएंगे सबसे पहले। अगर मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप उसको पा सकते हैं।